नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट अ फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला ट्रांसलेशन जो बनेगा, कविता ए फोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। तो इसको हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे कविता द पोएम, और फोटोग्राफ तो अ फोटोग्राफ, द पोएम अ फोटोग्राफ इज, और जब कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको कंपोज किया जाता है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इज कंपोज्ड बाई शर्ली टॉल्सन। नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगा, यह कविता कवित्री के द्वारा अपने माँ को एक आत्मा से भरी हुई श्रद्धांजलि है। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, यह कविता सब्जेक्ट है तो दिस पोएम इज आ सोलफुल, आत्मा से भरी हुई मतलब सोलफुल, और श्रद्धांजलि का होता है ट्रिब्यूट। तो दिस पोएम इज अ सोलफुल ट्रिब्यूट गिवन टू हर मदर बाय द पोएटेस। इसमें अगली लाइन हम जोड़ेंगे, यह कविता एक फोटोग्राफ के वर्णन से शुरू होती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दी पोएम, मतलब यह कविता। उसके बाद हम यहाँ वर्ब को लिखेंगे। तो ये शुरू होती है, या हम कह सकते हैं प्रारंभ होती है, तो इसको हम कहते हैं बिगिन। और पोएम सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा। तो द पोएम बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, ऑफ अ फोटोग्राफ। इसमें अगली लाइन हम जोड़ेंगे, यह कविता तीन अवस्था के बारे में बताती है। तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यह कविता दिस पोएम, फिर कौन सा वर्क हो रहा है इसमें, बताने का, तो बताने को कहते हैं टेल। तो दिस पोएम टेल्स अबाउट, तीन अवस्था के बारे में, अबाउट थ्री स्टेजेज, स्टेज का मतलब होता है अवस्था। इसमें अगला सेंटेंस हम जोड़ेंगे, प्रथम अवस्था में तस्वीर उसके माँ के द्वारा समुद्र के किनारे बिताए गए आनंद को दर्शाती है। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि अंत में ती है आया है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रथम अवस्था में, तो प्रथम अवस्था को बोलेंगे इन द फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तस्वीर, तस्वीर को क्या बोलेंगे, द फोटोग्राफ। उसके बाद क्रिया क्या है, दर्शाती है, तो शो, इसमें एस लगा दीजिए, सोज। हिज मदर इंजॉइंग अ हॉलीडे ऑन अ बीच। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज हिज मदर इंजॉइंग अ हॉलीडे ऑन अ बीच। नेक्स्ट सेंटेंस हम इसमें जोड़ेंगे, दूसरी अवस्था दर्शाती है जब उसकी माँ अपने बचपन की तस्वीर को देखकर हंस रही थी, वह अपने पहनावे पर हंस रही थी। तो इसको जब पहला सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दूसरी अवस्था दर्शाती है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे द सेकेंड स्टेज शोज। जब, और जब को हम कहते हैं व्हेन, तो फिर लिखेंगे व्हेन। फिर ये कौन से टेंस में जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि रही थी आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट है इसमें उसकी माँ, तो हर मदर। फिर सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे, और फिर क्रिया लगाएंगे, क्रिया है हंसना, लॉफ, इसमें एनजी लगाएंगे, लाफिंग एट हर चाइल्डहुड फोटो, अपने बचपन की तस्वीर पर। नेक्स्ट अनुवाद इसमें जो बनेगा, वह अपने पहनावे पर हंस रही थी, ये भी उसी टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले इसमें हम वह का लगाएंगे, तो वह क्या होगा, सी। उसके बाद था थी थे आया है, तो पास्ट कंटिन्यूस, तो वाज लगेगा, तो सी के साथ लगाएंगे वाज। क्रिया लगाएंगे हंसना का, लॉफिंग एट हर ड्रेसिंग। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, द सेकेंड स्टेज शोज व्हेन हर मदर वाज लॉफिंग एट हर ड्रेसिंग। इसमें अगली लाइन है, तीसरी अवस्था में कवित्री दुखी होकर अपने मरी हुई माँ को याद करती है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे तीसरी अवस्था में, तो इन द थर्ड स्टेज। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो याद कौन करता है, कवित्री, तो लिखेंगे द पोएटेस। और दुखी होकर सैडली, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, तो यहाँ क्रिया है आपकी याद करना, तो रिमेंबर, इसमें एस लगाएंगे तो रिमेंबर्स हो जाएगा। और किसको याद करती है, अपनी मरी हुई माँ को,
हर डेड मदर। तो पूरा सेंटेंस होगा, इन द थर्ड स्टेज द पोएटेस सैडली रिमेंबर्स हर डेड मदर। इसमें अगला सेंटेंस है वह कहती है। तो सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे। वह कहती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह सी। उसके बाद कहना के लिए से लगाएंगे, इसमें एस या एस लगेगा। तो सी सेज कहती है कि डैट समय तेजी से चलता रहता है। सब्जेक्ट क्या है? टाइम। तो टाइम मूव्स स्विफ्टली, लेकिन बट जो यादें तस्वीर में कैद रहती हैं, तो बट मेमोरीज रिमेन कैप्चर्ड इन फोटोग्राफ। अब पूरे सेंटेंस को हम एक साथ जोड़कर इसका कंप्लीट सेंट्रल आइडिया देखेंगे। द पोएम ऑफ फोटोग्राफ इज कंपोज बाय सैली टॉल्सन। जो कविता फोटोग्राफ है ये सैली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज अ सोलफुल ट्रिब्यूट गिवन टू हर मदर। यह कविता कवित्री के द्वारा अपने माँ को की आत्मा को एक श्रद्धांजलि है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ फोटोग्राफ। यह कविता एक फोटोग्राफ के वर्णन से शुरू होती है। द पोएम टेल्स, ये कविता बताती है अबाउट 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाओं के बारे में। इन द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली अवस्था में, द फोटोग्राफ शोज, जो तस्वीर है वो दिखाती है हिज मदर इंजॉइंग अ हॉलीडे ऑन अ बीच। प्रथम अवस्था में तस्वीर उसके माँ के द्वारा समुद्र के किनारे बिताए गए आनंद को दर्शाती है। इन द सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था शोज ये दर्शाती है व्हेन हर मदर वाज लाफिंग एट हर चाइल्डहुड फोटो, जब उसकी माँ अपने बचपन की तस्वीर को देखकर हंसती थी। सी इज लाफिंग एट हर ड्रेसिंग, वह अपने पहनावे पर हंसती है। इन द थर्ड स्टेज, और तीसरी अवस्था में, द पोएटेस इज सैडली रिमेंबर्स हर डेड मदर, और तीसरी अवस्था में जो कवित्री है वो अपने मरी हुई माँ को याद करती है। सी से जो कहती है डैट की टाइम मूव स्विफ्टली बट मेमोरीज रिमेन कैप्चर्ड इन फोटोग्राफ्स, कि समय तेज़ी से चलता रहता है लेकिन यादें तस्वीर में कैद रहती हैं।